नमस्कार दोस्तों, मैं यशविजीत आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जीव जगत के बारे में, जो बायोलॉजी का एक अध्याय है। पहला अध्याय है जीव जगत, क्लास 11th। तो आज जो हमारा टॉपिक है जीव जगत। जीव जगत इंग्लिश में क्या कहेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत के बारे में जानेंगे हम। और जो हमारा इससे इस नाम से ही पता चलता है कि हमें जीवों का जो जगत होता है, लिविंग वर्ल्ड्स, उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ कुछ बेसिक्स बताऊंगा। और हमारा ये जो पूरा वीडियो होगा आज का, पूरा मैं बेसिक्स ही बताऊंगा। क्योंकि होता है ना, किसी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैं सिर्फ बेसिक्स के ऊपर ही बात करूंगा। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जीवन है क्या? लाइफ, जीवन कहते हैं। जीवन अणुओं का एक जटिल अद्वितीय संगठन है जो स्वयं को उन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाता है जिनसे वृद्धि, परिवर्धन, क्रियात्मकता, अनुकूलता और प्रजनन होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है? जीवन की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि सजीव के बारे में जानते हैं। सजीव, प्रत्येक सजीव के अंदर क्या होता है? जीवन। ठीक है, लिविंग बीइंग्स। जानते हैं हम सजीव के बारे में। तो सजीव के बारे में जानते हैं, वे वस्तुएं जो वृद्धि, परिवर्धन, प्रतिक्रियात्मकता, और जीवन के दूसरे लक्षणों को दर्शाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वे वस्तुएं जो वृद्धि, परिवर्धन, प्रतिक्रियात्मकता और जीवन के दूसरे लक्षणों को दर्शाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव। आइए इनके कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं। ठीक है, सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उच्च संगठित, क्या है? उच्च संगठित कोशिकीय संरचना। ठीक है, उच्च संगठित कोशिकीय संरचना, संचेतना, क्या है? संचेतना, वृद्धि और परिवर्धन। ठीक है, उच्च संगठित कोशिकीय संरचना, संचेतना, वृद्धि और परिवर्धन, प्रजनन और आनुवंशिकी, उपापचय और ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक है, जो सजीव होते हैं उनके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। उच्च संगठित कोशिकीय संरचना, संचेतना,
वृद्धि और परिवर्धन, प्रजनन, आनुवंशिकी, उपापचय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे यही हमारी क्या है, सजीव। ठीक है, अब आते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, इनकी पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। ठीक है, आइए जानते हैं पहचान के बारे में। वर्गीकरण तंत्र में किसी जीव को उसके सही नाम और जगह से जानने की विधि क्या कहलाती है, पहचान। वर्गीकरण तंत्र में किसी जीव को उसके सही नाम व जगह से जानने की विधि क्या कहलाती है, पहचान। ठीक है, यह कुंजियों की सहायता से की जाती है। जो पहचान पहले से ज्ञात सजीवों के साथ, ठीक है, समानताओं के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, समानताओं के आधार पर की जाती है। ठीक, अब हम जानते हैं किसके बारे में, पहचान तो जान गए, लेकिन पहचान के बाद हमें नाम देना पड़ेगा। तो जानते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। यानी नॉमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक, नाम को जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा है, ये विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को सुस्पष्ट क्या करता है, जीवों को सुस्पष्ट और सही नाम देता है। सुस्पष्ट व सही नाम देता है। ठीक है, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा दूसरे जीवों में विभेदित किया जा सके। यह हमारा क्या होता है, नामकरण। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे नामकरण के बाद क्लासिफिकेशन। अब नामकरण के बाद हम क्या जानेंगे, क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण से तात्पर्य यह है, देखिए, वर्गीकरण से तात्पर्य है जीव या जीवों के समूह को सरलता से क्या करता है, सरलता से दृश्य परंतु मूलभूत लक्षणों के आधार पर और किसी नामकरण तंत्र के अनुरूप श्रेणियों में रखना क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण। ठीक है, इन श्रेणियों के लिए क्या बनाया जाता है, इन श्रेणियों के लिए पदानुक्रम सोपान
पदानुक्रम सोपान, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हायरार्की। क्या बोलेंगे? हायरार्की। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या? द्विपद नाम पद्धति, बाइनॉमिकल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। द्विपद नाम पद्धति के बारे में जानेंगे। देखिए, द्विपद नाम पद्धति क्या है? वर्गीकरण का एक तंत्र है। किसका है? वर्गीकरण का एक तंत्र या सिस्टम जो एक स्वीडिश क्या है? जो एक स्वीडिश पर्यावरणविद वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। नाम क्या था उनका? कैरोलस लीनियस द्वारा जो है विकसित किया गया। ठीक है। इस तंत्र के अनुसार प्रत्येक जीव को केवल एक नाम दिया गया है। इस सिस्टम के अनुसार प्रत्येक जीव को क्या दिया गया है? इस सिस्टम के अनुसार क्या दिया गया है? प्रत्येक जीव को एक नाम दिया गया है। ठीक है। जिसमें दो शब्द होते हैं, जिसमें क्या होता है? दो शब्द या घटक होता है। ठीक है। पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द हमारा होता है जेनेरिक या वंश। ठीक है। होता है जो क्या दर्शाता है? जीनस या वंश को दर्शाता है। इसे अंग्रेजी के जो क्या दर्शाता है? वंश दर्शाता है। इसका पहला अक्षर क्या होता है? इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है? पहला अक्षर कैपिटल होता है। और जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द हमारा क्या होता है? जाति यानी स्पीसीज या जाति। ठीक है। इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसमें स्मॉल अक्षर में लिखते हैं। ठीक है। और ये दोनों शब्द जो होते हैं, दोनों शब्द क्या होते हैं? तिरछे या रेखांकित करके लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक्स, जिसके बारे में हमने जाना
और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक्स आएगा उसके बारे में हम कल जान लेंगे। तो आज का वीडियो फ़िलहाल यहीं तक है। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के दिन बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।